प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 का वर्ग 10 का गणित ऐच्छिक चैप्टर है ऐच्छिक। तो पहला क्वेश्चन कहता है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल, और दिया गया जो शून्यक है हमारा x का मान वो 1/2 और 1 और -2 है। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया शून्यक x बराबर 1/2, 1, -2। यहाँ लिखेंगे इसीलिए माना कि px बराबर, इस सब को मान लेते हैं px बराबर कितना, तो 2x क्यू प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब क्या करेंगे, तो ये x का मान जो दिया गया है इसमें बारी बारी से px में x का मान रखेंगे। सब x के जगह पे पहले 1/2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर -2, बारी बारी से इसको x का मान रख करके हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम x का मान कितना रखेंगे, 1/2। तो यहाँ लिखेंगे p, x जगह पर लिखेंगे 1/2 बराबर 2 का 2 हो जाएगा, गुने x जगह पर रखेंगे 1/2, तो 1/2 हो गया। इसके बाद ये पावर 3 है तो पावर 3 कर देंगे, प्लस x² है, फिर x जगह पर रखेंगे 1/2, स्क्वायर है कर देंगे स्क्वायर, माइनस का माइनस, 5 का 5, गुने x की जगह फिर रखेंगे 1/2, फिर प्लस 2 का 2। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करते हैं, बराबर 2 का 2 हो जाएगा, गुने 1 का पावर 3 हो जाएगा 1, और 2 का पावर 3 होगा 2 दूना 4 दूना 8, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, 1/2 प्लस 2। अब ये काटने वाला है तो काट देते हैं, यहाँ 2 चौके 8 कट जाएगा। चलिए तो बच गया 1/4, यहाँ लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस ये 2/1 कर लेते हैं, क्योंकि बट्टा में इसका 1 छुपा हुआ है, ताकि हमको बट्टा का जोड़ घटा करने में सुविधा हो। चलिए अब 4 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 4 2 का लघुत्तम हो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया, बच गया 1, प्लस 4 से 4 कट गया, फिर गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, 1 के मर्तबे हो जाएगा 1 के काने 1, माइनस 2 दूना 4 2, तो 5 दूना 10, प्लस है तो प्लस 4 से 1 में भाग लेंगे तो 4, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, बराबर। अब इसको क्रिया करेंगे, प्लस वाला को एजक कर लेते हैं, माइनस वाला को एजक कर लेते हैं। तो प्लस में 8 है और प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, तो 8 1 9 1 10, प्लस में 10 हो गया और माइनस में 10 हो गया, बट्टे 4 बराबर ये 10, और 10 में से 10 गया तो हो गया 0/4। तो बच्चों आप लोग को पता होगा यदि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट 0 ही होता है, यानी इसको हम बराबर में 0 लिख सकते हैं। चलिए आप 1/2 दे दिए, आप क्या करेंगे, x के जगह पे आप हम 1 रखेंगे। चलिए आप नीचे रखते हैं, एक लाइन यहाँ पहले लिख देंगे। अतः px, 1/2 का एक शून्यक है, क्योंकि यहाँ शून्य आ गया, जब रिजल्ट शून्य आ जाएगा तो वो शून्यक होगा। चलिए अब अगला प्रोसेस करते हैं। अब रखेंगे px के जब क्या रखेंगे, तो 1/2 रखे थे, अब रख देते हैं हम 1, ठीक है। अब रखेंगे 1 बराबर, और इसी px में यहाँ p के जो माने हैं इसी में x के जब कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो चलिए यहाँ रखते हैं, तो हो जाएगा 2 गुने यहाँ 2x³ है, तो x के जब हो जाएगा 1 का क्यू, तो यहाँ रखेंगे 1 का क्यू प्लस x² है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस 5x है तो 5 गुने 1 प्लस 2 है तो हो जाएगा 2, ठीक है, बराबर 2 का 2 गुने 1 का क्यू होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 1 5
प्लस 2 बराबर 2 1 2 हो गया, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब प्लस वाला को एक कर लेंगे तो 2 और 2 4 1 5, प्लस वाला 5 हो गया, ये माइनस में 5, यानी ये भी हो गया, मेरा रिजल्ट हो गया 0, यानी 0 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, पी एक्स का शून्यक होगा। यहाँ लिख देंगे अतः पी एक्स कॉमा 1 का एक शून्यक है। अब क्या करेंगे, अब फिर पी एक्स में आप जो है -2 रखेंगे। तो चलिए अब पी एक्स में -2 रखते हैं। तो एक्स जगह पर -2 रख दिए। चलिए अब हो जाएगा 2 गुने एक्स के जगह पर -2 रखेंगे और पावर 3 है तो पावर 3 करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स जगह पे -2 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, -5x है तो 5 गुने एक्स जगह पे फिर -2 रखेंगे, माइनस में इसलिए ब्रैकेट कर लेते हैं, प्लस 2 है तो 2, इसको हल करेंगे तो जगह 2 गुने -2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, माइनस 5 दूना 10, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसको कर लेते हैं +10 प्लस 2। अब देखिए -8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 और 10 14 2 16 हो गया। यहाँ भी देख रहे हैं माइनस प्लस कट जाएगा तो यहाँ भी हो गया 0, तो ये भी शून्यक हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे नीचे अतः पी एक्स कॉमा -2 का एक शून्यक है, भी हो गया। अब चलते हैं प्रश्न में, देखते हैं प्रश्न में क्या कहता है आगे। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित करें। तो अब संबंध स्थापित करने के लिए जांच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ दिया गया द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। इसमें जो है दिया गया बहुपद इतना में a बराबर, यहाँ देखिए a बराबर कितना मानेंगे इसको 2, b बराबर मानेंगे, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 में गुणांक लिख देते हैं, पीछे से गुणांक लिख दीजिएगा, गुणांक बराबर a बराबर गुणांक जो हो जाएगा इसका a बराबर 2, b बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर हो जाएगा -5 और d बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि इसका व्यापक रूप होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो a का मान हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया, और b का मान यहाँ लिखा b लिखा है तो ये b का मान यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे c के जगह पे -5 लिखा है तो ये हो जाएगा मान, और d के जगह पे 2 लिख रहा है तो d का मान 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका मान हो गया। अब जो है लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर, अब चलते हैं फिर प्रश्न में देखिए, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, इसको गामा मान लेते हैं। तो अल्फा बराबर 1/2, यहाँ लिखेंगे अल्फा बराबर 1/2, कॉमा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बीटा बराबर 1, कॉमा इसको -2 क्या लिखेंगे गामा, तो गामा बराबर हो जाएगा -2। चलिए आप जांच करते हैं यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे जांच करने पर, तो जांच करने पर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो होता है -b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का मान कितना है 1/2, तो अल्फा के जगह पे लिखेंगे 1/2 और का चिन्ह पीछे लगा लेंगे, प्लस बीटा बराबर कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, प्लस गामा का जगह मान कितना है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 बराबर -b/a। तो -b/a, तो यहाँ b के जगह मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ है इसलिए -1 हो जाएगा। और a का मान कितना है, a का मान 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2। इसको अब हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2,
2 प्लस 1, आई प्लस माइनस हो गया -2 बराबर -1/2। चलिए अब देखिए इस दोनों के बट्टा में 1 छुपल है तो इसको बट्टा में 1 कर लेते हैं ताकि हमको क्रिया करने में थोड़ा सुविधा हो जाए। ठीक है, अब इसका बट्टा का लेते हैं जोड़ घटा, तो 2 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तो 1 हो गया, प्लस 2 1 2, 2 हो गया, माइनस 2 1 2, 2 दूना 4 बराबर -1/2। अब देखिए 2 प्लस में है 1 प्लस में, तो 2 1 कितना हो गया 3, तो हो गया कितना 3 -4/2 बराबर -1/2। तो ये आप देखिए अब 3 में से ये 4 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो -1/2 बराबर -1/2। यहाँ दोनों बराबर आ गया जांच में। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब जो है लिख देंगे अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। चलिए अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 1/2 और का चिन्ह लगा लेते हैं, ये गुना बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 1 तो दे देंगे 1, गामा का मान है -2 तो -2 बराबर -d/a, तो माइनस और d का मान कितना है, तो d का मान 2 है, यहाँ लिख देंगे 2 बट्टा और a का मान कितना है, तो a का मान है 2 तो यहाँ लिख देंगे a 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कर देंगे हल, तो देखिए 1/2 का 1/2, ये 2 का 1 का 1 हो गया, गुने हो गया ये -2 बराबर -2/2, तो ये कट जाएगा, एक मरतबे कट गया, ये भी एक मरतबे कट गया, इसलिए हो गया ये माइनस लगा हुआ है तो -1 बराबर ये भी -1, तो ये भी मेरा हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब क्या है, अब है तीसरा फॉर्मूला होता है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा जोड़ अल्फा। तो हमने लिख दिया पुनः अल्फा बीटा जोड़ बीटा जोड़ गामा अल्फा बराबर होता है c/a। अब इसमें हम मान पुट करेंगे, तो यहाँ लिखे अल्फा बीटा है, अल्फा गुने बीटा तो हो जाएगा अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान था 1 तो हो जाएगा 1 प्लस है तो प्लस बीटा गामा, तो बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2 तो हो जाएगा -2 प्लस गामा का मान है -2 और अल्फा का मान है 1/2 तो गुने हो जाएगा 1/2 बराबर c/a। तो c का मान कितना था, तो c का मान था -5, c का मान है -5, यहाँ लिख देंगे -5/a। a का मान कितना है, तो a का मान है 2 तो लिख देंगे 2। इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये माइनस ये हो जाएगा -2 प्लस 1 है गुने -2 और प्लस -2 गुने 1/2 बराबर -5/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर हो गया 1/2 माइनस ये हो गया -2 बटा में 1 लिख लेते हैं, इधर हो गया -1/1, ये बटा में एक मरतबे कट गया तो हो गया 1/1 बराबर -5/2। इसको हल करेंगे तो ये बट्टा का जोड़ लेने पे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 1 का हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया 1 माइनस 2 1 2 2 दूना 4 माइनस 2 1 2 हो जाएगा 2 1 2 बराबर -5/2। अब देखिए माइनस में हो गया कितना 4 2 6 माइनस में 6 और प्लस में 1 घटाएं तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो -5/2 अब बराबर कितना है -5/2। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमारा प्रूफ हो गया।